मुस्कान जी। हाँ सर। तुम्हें कैसे पता ये सही बोल रही हैं? तो फिर आप हाथ ऊपर करी थी। तो आपने हाथ नीचे क्यों किया जब मेरे पूछने पर? आपको लगा ना कि आप गलत बोल रही हैं? कैसे पता चला? कैसे पता चला? मन से ही? कभी सही नहीं कर पाएंगी जिंदगी में चीजें। हाँ सौम्या जी, बहुत बढ़िया। 18:17। हाँ। कितने हैं हमें? हाँ। चलो देखो इधर बोर्ड पर। भैया तुम अनुपात समानुपात चैप्टर का नाम डाल लेना। ठीक है ना? चलो देखो बोर्ड पर, देखो तुम ध्यान से। ये दिया है x प्लस वाई अपॉन में x-y। अनुपात का मतलब कल बता ही दिया था मैंने, बटे में लिखना होता है। ये अनुपात लगा है, इसका मतलब क्या होता था? बटे में लिखना। बराबर में दिया है 4/1, 4:1। क्लियर है? अब क्या करेंगे? त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तुम सब जानते होंगे ये, इसे कहते हैं क्या? त्रियक गुणा। एक का काय में गुणा हो जाएगा x+y में, तो ये आ जाएगा x+y। x-y का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 4x-4y। निकालना x और y की वैल्यू निकालना यहां से। हाँ तो ये देखो, x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 4x माइनस के x, माइनस के 4y उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? तो 4y प्लस के y, यही आएगा। तो ये कितने हो गए? 5y बराबर, या कह सकता हूं 3x बराबर 4y हो गए कि नहीं हो गए? 5y। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं, जैसे कंफ्यूज ना हो, फिर बाद में एक ही स्टेप में करूंगा सवाल। देखो, या x बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाय इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, x/y बराबर 5/3 भी लिख सकता हूं कि नहीं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि अगर मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए मुझे। अगर सेम वैल्यू मिल रही है तो मेरा ये लिखना सही है। अगर इसे करने पर ये नहीं मिल रहा है तो मैंने गलत लिख दिया, तो सुधार करना पड़ेगा मुझे। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? अब जैसे मैं इस लाइन को हटा दिया मैंने और डायरेक्ट इस लाइन को लिख दिया, कैसे पता कि मैं सही लिखा है कि नहीं गलत लिखा है मैंने? तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो गया। यहाँ क्या दिया है? बाय का 5 में इंटू करूँ 5y, तो 5y। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूज हो जाती है, सर इसके बाद हमें लिखना नहीं आता है, कैसे लिखें? तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो x/y बराबर क्या आ जाएगा? 5 ऐसे कैसे, 3 नीचे आ जाएंगे। अच्छा ये तो फिर भी समझ में आ जाता है। अगर इसी स्टेप को मैं ऐसे लिख देता, जैसे यहां रहा था 5/5 बराबर के 3x, और अब मैं बताऊं कि x/y क्या आएंगे, तो और कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इधर y लिख रहा था, इधर x लिख रहा था, लिख xy रहा हूं। तो आपको केवल एक ही चीज को ध्यान में रखना है, इसे सॉल्व करके ये मिलना चाहिए। तो चाहे आप 5/3 लिख लो या 3/5, इन दोनों में ऐसे दो ही तरीके हैं ना लिखने के। तो इसको जब 3 का x में गुणा करूंगा तो 3x आया, और y का 5 में 5y। पर अगर मैं इसको लूंगा तो 5x क्या है? यहाँ 5x है, इसका मतलब ये लिखना गलत था। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? लेकिन ये आंसर थोड़ी है मेरा, मुझे तो ये पता करना है ये क्या है। तो आओ ये पता करते हैं।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितनी आई है? ये एक्स के सामने लिखा है वो एक्स की वैल्यू है, जो वाई के सामने लिख रहा है वो, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? देखो 3। कहाँ है, उन्हें मार दें हम। मुस्कान जी आंखों में का मोतिया बिंद है। एक्स की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा क्या? ये 5 स्क्वायर हो गए। प्लस के बाई की वैल्यू कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर, 3 का 25 9, कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर, 3 का माइनस, यही आएगा। 2 से कट जाएंगे, 2 से 17 बार और 2 से 8 बार, तो अनुपात आएगा 17 अनुपात 8। ये आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। तो दिक्कत हो तो पूछ लें और ना हो दिक्कत तो कतई मत पूछना। आप कल आई थी कोचिंग? क्यों नहीं, क्यों नहीं आ पाई आप? परसों? अब 2 दिन से नहीं आई आप। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया। कौन सी लाइन नहीं आई? ये कैसे, ये चमत्कार हुआ था यहाँ। इधर देखिए देवी जी, हमने क्या किया है। हमने y और y वाली संख्याओं को एक साथ लिखा है और x वाली संख्याओं को एक साथ लिखा है। ये क्या है, पढ़ें? नहीं है, हमने अंडरलाइन किया वही पढ़ें। नहीं, हमने अंडरलाइन किया वो पढ़ें। मुझे लगता है मैंने अंडरलाइन यहां से किया है। ये माइनस के 4y इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे? तो ये लिख दिया अपन ने प्लस के 4y, और ये y पहले से यही लिख ही रहे थे। इधर 4x पहले से लिख रहा है, ये x इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? ये माइनस का x होगा। बस ये किया है हमने, और कुछ किया ही नहीं है। तो ये हो गए 5y और 4x में से x है, वो गए 3x अपॉन में x और y की वैल्यू निकाली हमने। अब डाउट हो तो पूछ लें। और डाउट हो पूछो लो, ना हो तो मत पूछो। हटाऊं? ले नेक्स्ट करो। आया किसी का आंसर? आओ देखो। हम्म। और
चलो देखो इधर बोर्ड पर, सब लोग बोर्ड पर देखें ध्यान से। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया है 6:7:8, यही दिया है, हाँ ना, बोल लो कम से कम। अब मैं ऐसा मान लेता हूं ए प्लस बी की वैल्यू 6 दी है, हाँ या ना। हम तो ऐसा मानते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:3, तो हम क्या माने, ए का मान 4x और बी का मान 3x मानते हैं कि नहीं मानते। आज तक तो ऐसे ही सवाल करे हैं कि नहीं। हम भी यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं सबके लिए कि इनकी वैल्यू हो गई 6x, इनकी वैल्यू हो गई 7x और इसकी वैल्यू हो गई 8x। किसी को दिक्कत है? नहीं है। और अच्छे से लिख देता हूं, a प्लस बी बराबर 6x, b प्लस सी बराबर 7x, c प्लस ए बराबर 8x। अब दिक्कत हो तो पूछो, इतने में दिक्कत हो तो पूछो। है अरे है क्या नहीं है यार? नहीं है भाई, तो कह रहा हूं तीनों को प्लस कर दी मैंने, तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, प्लस। पढ़ो ए कितनी बार आया है इसमें, बी और सी सब दो दो बार है, तो ऐसे लिख सकता ना 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 7 13 और 8 21x। बताओ समझ में आया कि नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? ये लिखना समझ में आ गया? ये कहां से लिख दिया, तीनों को जोड़ दिया। अब इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, यहां 14 लिखा हो सकता है क्या? तो ये लिख सकता ना 2 इंटू 14 बराबर के 21x, लिख सकते हैं कि नहीं? x की वैल्यू अगर निकाल लूंगा मैं यहाँ पे, तो x बराबर क्या जाएगा, देखिए 2 इंटू 14 अपॉन में 21 हो जाएगा। ये 21 यहाँ बटे में चले जाएंगे कि नहीं? 7 से अगर काटूंगा 7 तिया और 7 दूनी, अब तो नहीं कट रहे ना, तो 4/3 आ गया। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? लेकिन मुझे x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे काय की वैल्यू चाहिए, c का मान क्या होगा, किसका मान। देखो c का मान निकालने के लिए मैं ये लिख सकता हूं कि अगर तुम्हें सही लगे तो बताना, a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल रहा हूं। इसमें से अगर मैं माइनस के a प्लस बी कर दूं तो क्या बचेगा, बचेगा कि नहीं? पक्का ना, दिक्कत तो नहीं? नहीं है दिक्कत। तो देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 14, माइनस a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, कितनी है 6x, और x का मान कितना आया है, हाँ 4/3, तो 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6, तो 14 माइनस के 8 कितने बचेंगे, 6। तो आंसर क्या आएगा, 6। ये है आंसर। तो जिनके 8 आ रहे थे वे ध्यान दें, कैसे 8 आ रहे थे। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? वही तो गई हमने, तुम्हें नहीं आया? सबको सब समझ में आ जाता है, लेकिन आंसर कोई नहीं देता है। हाँ तो अब डाउट वाले डाउट पूछें, किसी को कहाँ समझ में नहीं आया। तुम लिख तो ऐसे रहे हो जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और तुम बच्चों की तरह नोट्स बना रहे हो। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये आंसर लिख दिया, अब मेरे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। कल से पूरा पैटर्न चेंज करवा सकता हूँ जो तुम कर रहे हो ना, ये ना मुझे ये अच्छा लगता हो ना ये तरीका होता है पढ़ने का।
मैं केवल आपसे रजिस्टर में से 2 पेज निकलवा कर या 1 पेज निकलवा कर यहाँ बैठलवा सकता हूँ और सबके बैग वहां रखवा सकता हूँ। केवल सवाल जब तक लिखा हुआ है आता है तो कर लो, नहीं तो बैठे रहो, मैं कर दूंगा, आप समझ लेना। बस इतनी ही क्लास है ये। इसके बाद सवाल आपको आपके ग्रुप में मिलेंगे, वहां से आप अपने नोट्स बनाए। आपने क्लास में मूड़े बहुत अच्छे से मटकाई, हाँ सर हाँ सर, तो अब वहां जाके नोट्स बनाओ। तो इससे मेरा फायदा ये मिलेगा कि मैंने यहां पढ़ाया, आपको समझ में आया, घर पे आपने नोट्स बनाए तो बिना देखे बनाए, तो मेरी परेशानी ये मिट गई कि बार बार टेंशन लेने की, और आपकी परेशानी ये मिट गई सर करने के बाद भी नहीं आया, तुम्हें अपने आप आएगा फिर। समझ में आ रही बात, का नहीं आ रही? और तुम वो जो पेज है ना भाई भी ऐसा संभाल के रखोगे जैसे पता नहीं वो तुम्हारे कौन से कीमती डॉक्यूमेंट हैं। इसलिए क्या है कि नोट डाउन ना करें, नोट डाउन से ज्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि नेक्स्ट सवाल फिर नहीं आता है तुमको। समझ में आ रही बात, का नहीं आ रही? और मैं वैसे भी तुमको बता चुका हूं ना कि तुम्हें नोट्स के बारे में, कोचिंग के नोट्स के बारे, क्यों ना मैथ के नोट्स कहाँ गए लाना, या कौन ले जाता है यार? मैथ के नोट्स के बारे में बताया कि नहीं बताया? फिर भी तुम इतने भयंकर तरीके से लिख रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप सवाल लिखें, ये बेसिक है। मेरे नोट्स में आपको हाई लेवल मिलेंगे, पढ़ा है उसमें जीरो से, पर जीरो भी हाई लेवल की जीरो है, ठीक है ना? जीरो भी बहुत तरह की बनती हैं, तो एक जीरो जो सबने देखी है वही जीरो है, हमने भी वही जीरो देखी है, लेकिन जीरो के नेक्स्ट स्टेप कौन सी आएगी वो नोट्स में ही पता चलेगा। तो उस जीरो से हमारे उस नेक्स्ट सवाल तक पहुंचने में ये है सब पूरा। इसलिए तुम्हें अभी नोट्स नहीं दिलवाए मैंने, ये अपनी कोचिंग के नोट्स हैं, बताया है ना मैंने इसमें, ये कोचिंग के नोट्स है, पूरा मैथ है इसमें, मेरे हाथ से लिखा हुआ पूरा, हर सवाल लिख रहा है। तुम्हें नंबर सिस्टम पढ़ा है? नंबर सिस्टम जो मैंने पढ़ा दी उसका एक सवाल नहीं है इसमें, नंबर सिस्टम का एक सवाल नहीं है। मेरे पहले सवाल से लेकर सेकंड सवाल पे आओगे उसमें तुम्हारा नंबर सिस्टम है जो तुम्हें करा दिया मैंने, तब जाके इसका दूसरा सवाल लगेगा तुमसे। अगर मैं जे दे देता तुम्हें तो तुम जय कहते सर जे नोट्स तुम वापस ले लो, हमें पैसे दे दो, या तुम्हें शायद रखने में अकेले अच्छे लगते कि हाँ ये देखो मैथ के क्या नोट्स हैं, समझ में नहीं आते हमको बिल्कुल भी। समझ में आया कि नहीं आया? सब चैप्टर है इसमें, मतलब 100% अर्थमेटिक है इसमें पूरा, पर जब भी मैं नोट्स लाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि अभी तो इतना और पढ़ना है। इसलिए क्या है कि नोट्सों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर घरे नोट्स पे ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्लास में मेरे पढ़ने पे ध्यान दो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, और उसे समझने पे ध्यान दो। समझ में आई बात कि नहीं आई? और वैसे भी आप जानते हो ना रिकॉर्ड क्लास हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही? डाल दूंगा आपके उस पर ग्रुप पर, बना लेना नोट्स अपने आप सब। लेकिन अगर सवाल चूक गया समझने से तो फिर ऐसे नोट डाउन करने से कोई मतलब निकलेगा क्या? क्या लगे फालतू में दिमाग खर्च कर भी, फिर समझने पे कोशिश करो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगला करें, लो। और एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके बैच में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया मैंने, और इसमें पढ़ा रहा हूं। एक चीज तो आप अच्छे से कान खोल के सुन लो, ये इस बोर्ड पे जो सवाल हो रहा है वो सवाल पेपर का ही सवाल है, वो ऐसा नहीं है कि ऐसी किसी किताब से लगा दी। यहां बस अकेले मैंने, जब भैया ने अकेले जहां पे ईयर नहीं लिखा, कौन सी ईयर का सवाल है ये और कौन से पेपर का है, ऐसा कोई सा सवाल नहीं है जो पेपर का ना हो, हर पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपरों में छाटे हुए सवाल। इसलिए ध्यान रखिए, तो हर सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अगली बार से लाएंगे सारे सवालों के आगे ईयर लिखे होंगे और पेपर का नाम लिख रहा होगा। करें?
चलो मैं ही कर देता हूं। देखो इधर a अपॉन बी की वैल्यू कितनी दी है यहां पर, c अपॉन डी। इसका क्या मतलब हुआ, a का मान कितना है और b का मान कितना है d। तो देखो यहां दिया है एम ए प्लस एन सी प्लस एम बी प्लस एन डी, यही दिया है कि नहीं। ए का मान कितना दिया था, तो ये सी एन सी। बी का मान कितना दिया है, डी प्लस एन डी। यहां से देखो सी कॉमन ले सकता हूं कि नहीं, तो सी कॉमन ले ली मैंने, उल्टा लिख दिया, रुक जाओ। हाँ, एम ए प्लस एन, सी का मान कितना दिया है ए, डी का मान कितना दिया है बी। क्या ऊपर से मैं ए कॉमन ले सकता हूं कि नहीं, तो यहां क्या बचेगा एम प्लस एन। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं बी, तो यहां क्या बचेगा एम प्लस एन। जी भाई साहब घर गए, तो बच गए कौन, ए अपॉन बी, या इसे क्या लिख सकता हूं मैं, ए अनुपात बी। ऑप्शन नंबर थर्ड ये आंसर है। कठिन है, कठिन है क्या, तो लिख लो, नहीं लिखा लो, समझ लो, हमें और आदत हो गई। सी और सी को बराबर करने के लिए नहीं लिखा था, ये कह रही हैं सी और, हो गई नींद पूरी, हो गई का, अरे तुमसे नहीं कह रहा है, उन्हें तुम्हें 2 बार खा लाओ, टोक दो हमने, नहीं तुम अभी जब बेंच से उठ के उनके मुंह में होती, तुमने वो देखा है रामायण आती थी, उसमें रावण को देखा था, वो हंसता था, इतना बड़ा मुंह हो जाता था कि नहीं, उनका इतना ही बड़ा मुंह खुल गया था अभी मगरमच्छ जैसा। मुश्किल से रोका मैंने, मैंने जैसे रोका उनने हाथ ले आई आगे, नहीं तो तुम खिंचाई रही थी। यहां सी बराबर सी का किया मैंने, कौन सी स्टेप, जी वाली स्टेप, ये कौन से तो नहीं आई। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, वाह देवी जी वाह, तो सी का मान निकालूंगा कि नहीं, तो मुझे बताओ सी का मान कैसे निकाल लूं मैं इसमें। सी का मान निकालने के लिए मुझे पता है कि अगर इसे ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए भी हट जाए तो सी का मान बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो बस वही तो किया है मैंने, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के ए प्लस बी, तो इस पूरे में से ए भी हटा दूंगा, सी बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आए। वैसे क्या है, ये सवाल यहां लग जाता है, वैसे ये सवाल है अलजेब्रा का, बीज गणित का, हाँ हम जे करेंगे ऐसे ही ऐसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ले आए, जैसे ये वाली स्टेप आप पूछ रही है ना, ये कहां से, अलजेब्रा में ऐसा होता है, जैसा जेबरा है, जेबरा तुम देखा है, जेबरा जंगल में कितों से भी आ जाता है, अलजेब्रा में कोई सी भी स्टेप कहीं से भी आ जाती है, बस प्रूव करना पड़ता है एलएचएस बराबर आरएचएस, ये चलता है उसमें। आओ इन भाई साहब को और कर दिया तुमने तो तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। हाँ पूनम जी बोले, जीरो बता रही हैं, अच्छा क्या बात कर रहे हो, जीरो क्यों आ रहा है शिवजीत, क्या होगा भैया, क्या बात कर दी, बहुत बढ़िया। देखो ये दिया है x अपॉन 2 बराबर के y अपॉन 3 बराबर के z अपॉन 5,
ये दिया है कि नहीं दिया है? हाँ ना, बोल लो। कल भी ऐसा सवाल कराया था तुम्हें मैंने, तो मैंने बताया जब सब में बराबर लग रहे हो बीच में तो तुम एक मान लो, बताए थे कि नहीं? तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 2, y का मान हो जाएगा कितना 3, और z का मान हो जाएगा कितना 5। क्लियर है? मैंने कल आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, जब सबके बीच में बराबर लग रहा है एक बराबर मेरे तन से भी, बताए थे कि नहीं? तो बस x y z के मान रख रहे हैं, x प्लस y माइनस के z, x माइनस y प्लस के z। आओ x का मान बोलो 2, y का मान 3 माइनस के 5, x का मान 2, y का मान, z का मान, यही है 3 2 5 माइनस 5 हो जाएंगे यहाँ, ये 5 और 2 7 माइनस 3 हो जाएंगे। ऊपर कितना आएगा 0/4। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो मेरे हिसाब से आंसर 0 आता है, और जब 0 से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। ठीक है? अगर ये नंबर मैं उलट के लिख दूं 4/0 तो आंसर है अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है ना? और 0 में मैं किसी संख्या से भाग देता हूं तो आंसर आता है क्या? 0। लेकिन अगर मैं 0 में 0 से भाग देता हूं तो क्या आता है? कौन ने कहा ये बन? तूने है? ये घर पे सोच के आना, ठीक है ना? ये सवाल है तुम्हारे लिए। अरे जो कर लो तुम तो जाए सीख लो तनक है, पेपर में तुम्हें 0/0 नहीं आएगा। तुम्हें पता है हमारे वेदों में, हिस्ट्री में वेद पढ़ाए थे आपको मैंने, वेदों में या वेदों के हिसाब से गणित को भगवान कहा गया है। क्या कहा गया? भगवान। और गणित भी एक भगवान है। तुलना करके बताएं भगवान की। भगवान की तुलना ऐसे है कि भगवान की कोई कल्पना कर सकता है क्या? नहीं। उनकी कृपा असीमित होती है कि नहीं? मतलब कि अनंतकार होती है कि नहीं होती? और मैथ के नंबर कहां तक हैं? अनंत है, नहीं है? ध्यान रखना, भगवान तक पहुंचने में, इंसान को इंसान तक समझने में, इस ब्रह्मांड की किसी चीज को पता करने में अगर हो पा रही है पता तो केवल इस मैथ की मदद से ही, और जीवन के कोई से काम हो पा रहे हैं तो भगवान की कृपा से हो रहे हैं कि नहीं? हकीकत में जो चीज आपको नजर आ रही है ना, जिन्हें हम ये कहते हैं कि साइंस ने प्रूव कर दिया, वो मैथ के बिना संभव नहीं है। और अध्यात्म में हम जितनी चीजों को जाते हैं ना और विश्वास करते हैं, वो भगवान के बिना संभव नहीं है। इसलिए गणित को भगवान कहा गया है, इसलिए सब्जेक्टों में सबसे ऊपर रखा होता है, इसलिए गणित भगवान है। जिसे ये आ गया, समझ रहे हो, वो कब मिल गया? भगवान मिल गए। समझ में आई बात कि नहीं आई? करें अगला क्वेश्चन थे जी, कल करवा दिया था, अब जी करवाएंगे। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती, देख रहे हैं क्या अनुपाती है? ठीक है, पढ़ो 2-4 बार, अच्छा लगेगा फिर तुम्हें। मजा नहीं आया, एक बार और हो जाए। इधर पीछे देखो, लड़कों की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, एक बार हो जाए। ऐसे पढ़ोगे रे? देखो लड़कियां पढ़ के बताएं, पढ़ के बताना। लगता है ना बुलाऊआ होने लगा। गर्ल्स एक बार और पढ़ेंगी। हाँ तो क्या है? तो क्या है? सवाल को हम बता रहे हैं क्या है।
6, 8, 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या है? व्हाट इज द फोर्थ proportion ऑफ 6, 8 एंड 15? ये क्वेश्चन है। 6, 8, 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या है? लिख लिया? आओ कैसे करते हैं वो देखो। कल मैंने आपको बताया था एक अनुपात एक समानुपात बताए थे। अनुपात का मतलब बताया था ये होता है, अभी तक सवाल कर रहे थे कि नहीं। और समानुपात का मतलब होता है ऐसे लिखना, जो समानुपात है। तो यहाँ क्या पूछा है? समानुपात। और समानुपात का मतलब बताया था मैंने कि यहाँ और यहाँ और यहाँ यहाँ इनमें अनुपात होता है। तो इन दो संख्याओं का अनुपात और इन दो संख्याओं का अनुपात अगर सेम है तो फिर वो क्या है? समानुपात है। यही बताए थे कि नहीं? ठीक है, जिन्हें नहीं बताए थे वे खुश रहे हैं। देखो 6, 8, 15 का चतुर्थ समानुपाती x है। चौथे नंबर पे यही आएगा, ठीक है ना। लिखेंगे इसे ऐसे 6:8 समानुपात 15:x ऐसे लिखते हैं भैया। लिखना समझ में आ गया? अब आपको लिखना आता ही है, कैसे लिखेंगे? 6/8 जे का बदल जाता है बराबर में, ये क्या हो जाएगा? 15/x। त्रिया गुणा होगा कि नहीं होगा? तो x बराबर 15 × 8 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा? 6। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 चौको और 5 चौको 20। तो आंसर है 20। समझ में आया कि नहीं आया? इसका क्या मतलब होता है देख लो, इतना देख लो यार। पहले 6/8 समानुपात 15 और x का मान कितना आया? 20। देखो इधर ध्यान से, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 3 और 2 चौको 5 से करूं, 5 तिया। देखो ये क्या आया और ये क्या आया? आया कि नहीं आया? तो देखो 3 4 इधर 3 4, इसका मतलब ये काय में हो गए? समानुपात में। तो इसका ये मतलब था, वो हमसे ये पूछना चाहता था कि यहाँ एक ऐसा मान बताओ जिसमें इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो इन दोनों का भी अनुपात आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो हमने इनसे ही कह दी, तुम बताइयो। तो इनने 20 बता दी। तुम्हें समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो समझ लो अच्छे से, एक बार और समझ लो अच्छे से। अगला सवाल दें, दिक्कत ना हो तो इसमें अगला सवाल दें। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो एक बार और। वो तो पूछ लो। नहीं है? कतई नहीं है तो अगला दें। 15 और 30 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 30? 30 लिख दिया, अरे 20 है।
हाँ तो आंसर निकाल दिया हो तो बताएं। आया क्या? हाँ तू बोल कितना आया? 3/4। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारा कोई आंसर आया हो तो? तुम्हारा पूरी क्लास, हाँ हाँ, 3/4 सेम। सेम वहीं तक जहीं तक, इधर भी सेम। सबका गलत है। 15/2 गलत है। क्या बात कर दी? 3/4 भी गलत है तो 4/3 भी गलत है। क्या हो गया? 4? 4 आ रहा है किसका? हाँ गलत है। हाँ और कोई? हाँ 2 तो निरो गलत है। और कोई? और किसी का आंसर? हाँ शिवजीत, 80/, हो सकता है सही हो भैया का। कैसे लांग बताई था ना। आओ देखो, पहली बार शिवजीत से पूछ रहे हैं मैथ कैसे होता है। शिवजीत बताएं। अगर इसने समझा दिया ना, जाके आज से फीस माफ है, ये मेरी गारंटी है। बोल भैया। ठीक है। अगर जाके बात की जा लाइन समझा दो तो जा क्लास को टीचर जे ही है। अब इस लाइन के बाद लाइन समझा दे जाने। शिवजीत भाई साहब, हमें पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो गया है। हमें ये पता अपने आप चल जाता है कि आंसर कहां से आ जाता है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें कहां से पता चल जाता है कि आंसर कहां कहां से आते हैं स्टूडेंट के। समझ में आया कि नहीं आया? जब तुम्हें ये पता चल जाता है कि हम आज आंसर देंगे, उस दिन चुप बैठा रहा करे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अचानक से किसी को भी परमात्मा नहीं मिलते हैं, और अचानक से किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की है और महीनों महीनों मेहनत की है। तो तुम्हें अचानक जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, वह भी हमें पता चल गई थी कहां से हुई है। तो हुई है ना अचानक की ज्ञान की प्राप्ति। ये देखो, इसलिए हमारे क्या सोच बहुत आगे तक की है, और हमने पढ़ाए हुए में से ही पढ़ाया गया है ये सवाल है। और मेरे अलावा इस संसार में इस सवाल को किसी ने कराया भी नहीं है, ये भी मैं गारंटी दे देता हूं। जितने भी अशोक नहीं, पूरे भारत में जितने भी लोग गणित पढ़ा रहे हैं, इस सवाल को मेरे अलावा एक जन और है जिसने पढ़ाया बस, पर वो मर ही गया। मैं वास्तविकता बता रहा हूं आपको, वो खत्म ही हो गया। और उसके खत्म होने के कई सालों बाद मैंने पढ़ाना चालू किया था। इसलिए मैं जो मैथ पढ़ाता हूं ना, उसमें इसलिए तो मुझे भरोसा रहता है, क्यों मैं जो पढ़ा रहा हूं मैथ, वो मैथ का सवाल रिपीट कहीं नहीं हो सकता है। जो मेरा बेसिक मैथ चलता है ना, बेसिक, जैसे ये आपके लिए पहली बार मैथ पढ़ा रहा हूं, ये कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। ये सवाल मतलब ये नहीं कि अनुपात समानुपात कोई नहीं पढ़ाएगा, वो तो सभी पढ़ाते हैं। पर मैं जो सवाल कराऊंगा वो सवाल आपको देखने का ही नहीं मिलेगा। मेरे ही चाहे मिल जाए, मेरे अलावा भी सवाल नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप तो पूरा यूट्यूब लगा है, सर्च कर डालो उसे, पूरा यही सवाल लिख देना उस पर। ऐसा कैसा? ऐसे ही लाल किताब उठा उठू के और वह घर पढ़ पढ़ू के आके जन छाप नहीं दे।
हमारे भी एक बहुत समय की तपस्या है जिसके कारण हम यहाँ पढ़ा पा रहे हैं और इतने निडर हो गए यहाँ खड़े होते हैं इतनी बड़ी क्लास में। और कोई कहीं से कुछ भी पूछ लेना, किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर का सवाल, और कभी ना हिचकिचाते हैं, अरे यार जो तुम्हें याद करके नहीं जाओ, तुम्हें कहां से बता दूं। तो अचानक की ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है ना, तो तब शांत बैठा करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें कहीं किसी ना किसी दिन धला ही लेंगे। बात आती है कि तुम फिर सारे क्वेश्चनों के आंसर दो जो भी उसके संबंधित चैप्टर के बने। समझ में आई? क्योंकि अनुपात समानुपात मेरा भी यूट्यूब पे बहुत बार का डला हुआ है, ये जो पढ़ा रहा हूं ना, इसके अलावा उसमें यूट्यूब पे डला है, पूरा नया चैप्टर पढ़ाया था वहां मैंने। जो आपको जो सवाल करा वहां में एक सवाल भी नहीं है ऐसा, तुम नहीं करो। उसमें ये कराए होंगे तो एक आज समझाने के लिए चाहे करा दिया हो, नहीं पूरा ना वही है वहां पे, तो तुम वो करो अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो तो, नहीं तो समझो, क्योंकि तुम समझा नहीं पाओगे। देखो क्या होता है कि एक आवाज सुनिए ना, भैया नकल कर रहे हो तो कहां से करो? अकल से। तो नकल तो हो जाती है, अकल नहीं आ सकती है, क्यों? नकल करने वाले को क्या नहीं मिलती है? अकल। और अकल करने वाले को नकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अकल लगाओ, वो ज्यादा अच्छा है। क्लास में तुमने जो आंसर दे दोगे ना, हमें एक बार में क्लिक हो जाता है कि आंसर कैसे आ गया। समझ में आ गई बात? तो बढ़िया, अब शांति बैठना, 5:30 ना बज जाए जब तक। अब मैथ के लाने मुंह खोलना ही मत, ठीक है ना? जब मुझे सवाल नहीं आएगा ना, तब मैं पूछूंगा अब तुझसे कि जा समझा अब तू, ठीक है? हाँ, बाकी और किसी का तो आंसर नहीं आया ना? हाँ ना, तो बोल दो यार, आओ देखो कैसे करते हैं। फीस नहीं हो पाई तेरी माफ, तो देन पड़ेगी। 15, 20 और तृतीय समानुपाती एक्स है। ये पूरी क्लास ने किया है ऐसे, किया है कि नहीं किया? बस जहां के बाद डरा गए। यहाँ के बाद क्या किया है? ऐसे डायरेक्ट, रुक जाओ मैं बता रहा हूं, रुक जाओ बार साहब, तो कहा जा रहा है इतने सुनो जी, फिर करो, रुक जाओ बार साहब, अब यार फिर रोको। एक्स बराबर 15, कछू तो एक को भी इंटू कर रहे हैं 20, फिर लिख रहे हैं 15/20 पूरा जमा के नंबर मिलेंगे हर स्टेप के। 5 तिया 5 चौको 3/4 आ गया कोई आंसर? मेरे देवताओं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, जी जी एक कहां से ले आए? सवाल ही अपाहिज है, तुमने पैर कहां से दे हुआ है? क्योंकि समानुपात के लिए समानुपात का साइन लगता है ना, यहां भी 2 नंबर चाहिए और यहां भी, तो यहां 15 था, यहां 20 था, यहां आपने एक्स लिखा, तो जब वैल्यू तुमने एक कहां से लिख ली? सही कह रहा हूं कि नहीं? और देखो तुमसे एक चीज बताएं, ये जो तुम 3/4 लेके आए हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना, 15 और 20 में जो अनुपात आ रहा है, वो अनुपात आपका किस में आएगा? तृतीय, मतलब ये होगा 3, ये 3 और 4। अब जहां तो नंबर ही पता नहीं चल रहा हो, तो अनुपात कैसे आ जाएगा? तो देखो, तृतीय समानुपात ही पेपर में आता है, मैं आपको बताऊं, ना तो आता है चतुर्थ, ना आएगा द्वितीय, मतलब मध्य अनुपाती। पेपर में हमेशा तृतीय आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती काय में होती है? तृतीय निकालने में ही होती है। थर्ड प्रोपोर्शन जो निकालते हैं, इसमें निश्चित गलती करते हैं बच्चे, जिसने कम पढ़ा है या जिसने पढ़ा नहीं है वो। तो देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो कि जो 15:20 का अनुपात है, वो अनुपात 20 अनुपात x का अनुपात हो जाए, तो इन दोनों के रेशो सेम हो जाएंगे। जी कौन सा अनुपात है? मध्य अनुपात। मध्य का मतलब क्या होता है? देखो 3 लिख रहे हैं ना, 14 तो है नहीं है। इस 15 का जो 20 से अनुपात है, उस 20 का उस x के साथ भी वही अनुपात निकलना चाहिए। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो। कही हमने 15 और 20 का जो अनुपात है, वही अनुपात 20 का और x का निकलना चाहिए। तो 20 का और x का भी निकलना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 20 इसके साथ भी आएगा और 20 इसके साथ भी आएगा। अब मुझे लगता है अब हम कर पाएंगे। तो 15/20 बराबर 20/x क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 20
400 बटे 15, काय से कट जाएंगे 5 से, 5 दिया और 5 अट्ठे तो कितना आया, और 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कितने बचे 3 छंग 18, बचे 2 3 26, 2/3, ये आंसर है, ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे के था नहीं हो आना, मतलब 80/3 आएगा कि नहीं आएगा? क्या समझाया मैंने आपको, क्या समझाया मैंने आपको? आप वैल्यू रख कर देख लो, अपना आंसर गलत नहीं हो सकता। आप मैंने आपको यह समझाया कि यह है तृतीय समानुपाती। लिखने का तरीका क्या है या पढ़ने का तरीका क्या है, इस 15 का 20 से जो अनुपात होगा, सुनना, वही अनुपात 20 का x के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही होता है ना समानुपात का। तो जो बोल रहा हूं देखो, फिर मैंने उसे लिखा, 15 का जो 20 से अनुपात होना चाहिए वही अनुपात 20 का x से होना चाहिए, तो ये लिख दिया 20 का x से, तो तीन ही निकल के आ जाएंगे, आ गए, लिख सकते हैं, लिखा नहीं, अगला करेंगे। अब आप समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन लिखो, अब लिखने नहीं, तुम लिखो, 3 और 75 का मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 75, 3 और 75 का मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शन 3 और 75 का मध्य अनुपाती। तो अगर आपको तृतीय बहुत अच्छे समझ में आ गया जो मैंने बोला था वो, तो आप मध्य अनुपात 101% निकाल पाएंगे। आओ मैं ही निकाल लेता हूं। मध्य अनुपाती के लिए यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तुम मेरे लाल बताओ। अब इसे पढ़ के क्या देखेंगे, 3 का x से जो अनुपात है भाई x का किससे होगा, ऐसे ही पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ने से ही सवाल हो रहा है। देखो 3 का x से जो अनुपात होगा वही x का किससे होगा, 75 से, तो ये समानुपात हो जाएगा। तो 3/x और x बटे 75 त्रिया गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² बराबर 3 × 75 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, हाँ, तो x² बराबर 225 हो जाएगा कि नहीं, क्यों, हाँ, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, जब जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आता है, अंडर रूट आता है। क्या कहा हमने, जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, और 225 का होता है 15 का, तो आंसर आएगा 15, ये आंसर है। नहीं, और समान समझाने के लिए बता देते हैं, देखो इधर 3 15 75, ये 15 बीच में आ गया। मैं क्या बोल रहा था, भाषा क्या बोली थी, 3 का 15 से जो अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा, 1 और 5 का अनुपात है कि नहीं, 3 एकम 3 5 है, तो 3 का 15 से जो अनुपात है भाई अनुपात किस किस का होगा, 15 का और 75 का होना चाहिए कि नहीं, तो 15 एकम 15 15 75, ये देखो, समझ गए कि नहीं समझे, बस तो होगा सॉल्व। तो आपने चतुर्थ आ गया आपको करना, सबसे सरल चतुर्थ है कि नहीं है। फिर तृतीय और मध्य अनुपात समझ में आ गया। सबसे कठिन कौन सा लगा, 3rd नंबर वाला निकालने लगा कि नहीं, फिर मध्य, क्लियर है कि नहीं है। तो इसलिए चतुर्थ समानुपाती पेपर में कभी नहीं आता है, क्योंकि वो सबसे सरल है। पेपर में आएंगे तो कौन कौन से निकालने आएंगे, तीसरा और मध्य, दूसरा मतलब
क्लियर है? आओ फिर इन पे हमने मिलकर एक सवाल बना दिया जिसे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब करके बताओ, अब तुम जिंदगी जीत जाओगे। क्यों भैया? जिन्हें नहीं आ रहा उनने फिर इस सवाल में क्या समझा था? इस वाले सवाल में ये भी तो तृतीय ही निकाला था और ये चतुर्थ मध्य निकाला था, दोनों को मिला के मैंने दे दिए। तो कहीं अब हमसे आ नहीं रहा, कहीं सवाल भैंस ही भैंस दियो तुम जाओ और कहने लगो अब सर भी नंबर और दे दो हमें। बिल्कुल, तुम देखो हम हमें आंसर देते हैं। 12,30,x मानेंगे, 12:30 समानुपात 30:x लिखेंगे। तो 12/30 बराबर 30/x लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, यही करेंगे। और भैया तृतीय निकाल तुम डायरेक्ट लिख लो, ले जिन्हें दिक्कत आ रही है कि सर स्टेप भूल जाते हैं, आई तो क्या पूरी स्टेप याद करेंगे, ले बीच वाले नंबर को 2 भी लिखना है बस, ठीक है ना। त्रिया गुणा करेंगे, एक्स बराबर क्या आएगा, 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बटे में क्या होगा 12, 12 से भाग देंगे तो 12 7 84, क्यों हाँ 6 बचे, 12 पंचे 60, 75 आए कि नहीं आए, ये तृतीय आ गया। अब मध्य अनुपाती निकालते हैं तो 9x 25 ये लिखेंगे मध्य में, तो 9/x बराबर x बटे 25, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9×45, 9×2 18 और 22, तो x की वैल्यू 15 हो गई कि नहीं हो गई। दोनों का अनुपात निकालना था तो ऊपर 75 आएंगे और नीचे 15 आएंगे, 15 एकम 15 पन कितना आया 5 1, ये आंसर आ गया। अब शर्म कर लो तरह जिन्हें नहीं आया, क्या मैं आओ का नहीं है, और फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो कि कहाँ दिक्कत आई आपको। आई दिक्कत आई तो फिर दिक्कत नहीं आई, हमें फिर डाउट हो गया। विशाल यार तू तो समझ ले कम से कम यार, नहीं यार विशाल तूने आंसर कहाँ दाओ तो, बता तू और सबसे एडवांस हो रहा है। गर्ल्स में दिक्कत किसी को है ना? अच्छा है कम से कम टाइम बच रहा है। ले अब दिक्कत नहीं है ना किसी को, जाको आंसर निकाल दो, ये भी 33 समानुपाती है। x² माइनस के y² कॉमा x माइनस वाई, तृतीय निकालना है तो a मान लो, a अलग पहचान बन जाएगी, ठीक है ना। अब हमने करना बता दिया आपको, x² माइनस के y² अपॉन में क्या आएगा x माइनस बराबर में क्या होगा x माइनस वाई अपॉन a, यही होगा। a की वैल्यू निकालेंगे, त्रिया गुणा करेंगे, a बराबर x माइनस वाई x माइनस वाई अपॉन में क्या आएगा x² माइनस के y²। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। x माइनस वाई x माइनस वाई, a² माइनस b² का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा जीवन में एक बार, a² माइनस के b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है कि नहीं। तो नीचे क्या आएगा, क्या आएगा x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही आएगा कि नहीं। जे भाई साहब से जे भाई साहब घर जाएंगे कि नहीं, तो मेरे हिसाब से क्या बचेंगे x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, सेकंड ऑप्शन है, यही आंसर हो गया। किसका?
ये ए का इसमें हाँ गुणा किया ना, इन दोनों का गुणा नहीं होगा, त्रिया गुणा करा है तो इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो इधर ए का गुणा करेंगे तो ए बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ हाँ या ना। और इधर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस, यही होगा कि नहीं होगा। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे चले जाएंगे कि नहीं, तो भी चलेगा ये। तो हमने ये स्टेप नहीं लिखी क्योंकि ये स्टेप हमने ऐसे ही कर दी थी। आ गया समझ में। और डाउट हो तो किसी को पूछे। है डाउट है का ना, इधर कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। सही किस किस का था आंसर, सही इतने से लोगों को था, डाउट एक में होता नहीं है। सवाल एक ही प्रकार को 4 बार करा ला और मैंने, अब तुम्हारी क्या इच्छा है नंबर एक से करके ही करूंगा है, समझ में ही नहीं आ रही तुम्हारी भैया। तरीका मैं बार बार बोल रहा हूं, सवाल रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज किया है क्या मैंने, आप बताइए। जितने भी घर पे जाके तृतीय समानुपाती निकलवाए हैं उन सबका तरीका तो सेम है कि नहीं है। तो तुमसे का नहीं हो फिर, काटना पीटना नहीं आता, मतलब दिक्कत बताओ बाय दूर करें हम। हमें तो ये पता चल रहा है कि आपसे सवाल ही नहीं होता है, तुम्हें क्या लगता है। मेरे देवता और देवी हो तुम, वे नहीं बोल सकें चाहे मैं कितने कोई प्रसाद चढ़ा लूं। सही है कि नहीं है, बिल्कुल पूरे देवता आदमी हो। आओ करें, क्या बोल रहा है पढ़ें। वाह क्या पढ़ा है तुमने, हाँ? ये क्या लिखा है पढ़े, इंग्लिश में क्या लिखा है। इसका मतलब है क्या, दोनों में से, 6 में से में भी और 7 में से, दोनों में से घटाना है कि नहीं। और कोई एक ही संख्या, अलग अलग संख्या तो नहीं घटानी है ना। इसका मतलब एक्स मानते हैं हम मानते हैं कि 6 में से एक्स घटाएंगे और 7 में से एक्स घटाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 16-21 हो जाएगा। ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, यही सवाल है कि नहीं है। 6:7 में से कौन सी संख्या घटाएं कि अनुपात 16-21 हो जाए, यही हुआ कि नहीं हुआ। क्या करेंगे अब, जय स्टेप के बाद तो त्रिक गुणा ही होता है, जब दो तरफ बटे में होता है तो त्रिक गुणा ही होता है। और त्रिक गुणा 21 का 6 में होगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 माइनस के 21 एक्स मूर्खों 16 कितने होंगे 112 और माइनस के 16 एक्स, कहाँ है एक्स बारे, हाँ ये देखो 21 एक्स इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के, और ये एक्स 16 माइनस के पहले से ही लिख रहे थे। ये 126 यहाँ पहले से लिख रहे थे, ये 112 इधर जाएंगे काय के हो जाएंगे, 126 में से 112 जाएंगे तो कितने बचे 14, और 21 में 16 गए तो कितने बचे हैं 5 एक्स। एक्स बराबर कितना आया 14/5, 5 से भाग दे रहे हैं देखो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना आंसर आया। ऑप्शन में कौन सा है ये, जाके बराबर में कौन है, जी आंसर हो गया। 2.83 के पास में है कि नहीं है, इसलिए 3 लगा दिया। 2.8 तो वो लगा देते हम, लेकिन वो दिया नहीं है तो उसके आसपास का लगा दो। समझ में आई बात, डाउट है कहो गाओ। तो जब एवरेज कितने दिख रहे हैं, लाला वो एवरेज नहीं हो, एपॉक्स होता है वो आंसर, ठीक है ना, कि अप्रॉक्स में आंसर ले आते हैं हम उसे, एवरेज अलग होता है। और ना जो अप्रॉक्स में आंसर है और ना जो एवरेज में आंसर है,
ये ऑप्शन भर रहे थे सबरे सबरे, अगर एक होता है इनमें से कोई नहीं तो बाहर लगा देते। तो 4 ऑप्शन लिखे हैं, पेपर में छोड़ के आओगे क्या तुम? वो चाहता है इनमें से ही कुछ लगाओ, तो तुम लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो इसलिए लगा दिया अपन ने 3। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, तुम तो बस ये बताओ। कल परसों नरसों के दिन ऐसा कल ही कराया ऐसा सवाल मैंने, या शायद मैंने उसमें कराया था, नंबर सिस्टम में कराया था। हाँ तुमने तो सब कर लो ना, लेकिन तब भी तो नहीं आओ तुम्हें आंसर। आगे बढ़े, ठीक है तुम कह रहे हो तो आगे जा रहे हैं हम। ले जाए कर दो, तुम इनाम है फिर। वहां में घटा रहे थे, जहां में बढ़ोतरी मतलब प्लस कर रहे हैं, जाए कर दो। तुम्हें नंबर सिस्टम में हम बताए थे कि अनुपात वाले सवाल में पहले अनुपात को x मानते हैं, बताए थे कि नहीं? और अभी हाल भी बताए तुम्हें हम, ये 3:5 दिया है तो संख्या हो गई 3x और 5x, या हम ऐसे लिख दो 3x बटे 5x, बटे में लिखते हैं, लिख दिया। प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी होनी है, ये 10 जोड़ दिया तो अनुपात 5:7 हो जाता है, ये हो गया। तेरे गुणा करेंगे, 7×21x, जे होता है 70, जे होता है 25x, और जे होता है 50। ऐसा ही कुछ होता होगा। ये 50 इधर आएंगे काय के हो जाएंगे, और 70 में से 50 गए 20, ये 25x, 21x इधर आएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के, 25 में से 21 गए तो कितने बचेंगे 4x, यही बचेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी 20/4, और 4×5 = 20। क्या पूछा था? संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्या क्या मानी थी 3x और 5x, तो एक संख्या मानी थी 3x, तो 3 × 5 कितना होता है 15। दूसरी संख्या कितनी मानी थी 5x, तो 5 × 5 कितना होता है 25। तो कितना आंसर हो जाएगा 15, 25। ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर है। किसका आंसर सही है? बहुत बढ़िया। डाउट हो तो पूछ लो अब। समझ में आ गया? सब आ रहा है समझ में, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। अब मैथ आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना?